Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to read the third chapter of NCERT book 6th class A Pact with the Sun. And the name of the chapter is The Safford Treasure. Safford होता है गडरिया, treasure होता है खजाना. तो लेसन का नाम हो गया एक गडरिये का खजाना. कुछ समरी पॉइंट्स दे रखे हैं हमें. A poor Safford once lived in Iran. ईरान के अंदर एक गरीब सा गडरिया रहता था. Though uneducated, he was very wise and helpful. अनपढ़ होने पर भी वो बड़ा बुद्धिमान और सबकी हेल्प करने वाला था. The king decided to meet him in disguise. Disguise होता है भेष बदलना. राजा ने उससे भेष बदलकर मिलने का निर्णय किया. These were the summary points. Let's start our lesson. In a village in Iran, there once lived a Safford. ईरान देश के अंदर एक गांव में एक गडरिया रहता था. He was very poor. वो बड़ा गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. उसका अपना कोई छोटा सा घर भी नहीं था. He had never been to school or learned to read and write. वो कभी स्कूल नहीं गया था और ना ही उसने कभी पढ़ना और लिखना सीखा था. For there were very few schools in those days. क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल होते थे. Though poor and uneducated, गरीब और अनपढ़ होने पर भी this Safford was very wise. ये जो गडरिया था बड़ा ही बुद्धिमान था. He understood people's sorrows and trouble. वो लोगों की समस्याएं और उनका दुख समझता था. And helped them. और उनकी सहायता करता था. Face their problems with courage and common sense. उनको अपनी प्रॉब्लम जो उनकी प्रॉब्लम थी उनका सामना करने के लिए वो उनका साहस देता था और बड़े ही सिंपल सॉल्यूशन देता था. Many people came to him for advice. बहुत से लोग सलाह लेने के लिए उसके पास आए. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. जल्द ही वो अपने जो उसका फ्रेंडली नेचर था उससे और जो उसकी बुद्धिमत्ता थी उसकी वजह से वो बड़ा फेमस हो गया था. The king of that country heard about him. उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना and thought of meeting him. और उससे मिलने की सोची. Disguised as a Safford. एक गडरिये का वेश धारण किया and riding on a mule. एक खच्चर पर सवारी की. One day the king came to the cave where the wise Safford lived. और एक दिन वहां आ पहुंचा जहां वो बुद्धिमान गडरिया रहता था. As soon as the Safford saw the traveler coming towards the cave. जैसे ही गडरिये ने यात्री को अपनी गुफा की तरफ आते हुए देखा, he rose to welcome him. वो उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया. He took the tired traveler inside the cave. वो थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया. Gave him water to drink. उसको पीने के लिए पानी दिया. And a share of his own meager meal. और उसका जो भी थोड़ा सा भोजन था उसमें से उसने शेयर किया. The king rested for the night in the cave. राजा ने उस रात गुफा के अंदर आराम किया and was greatly impressed by the Safford's hospitality and the wise conversation. और राजा उस गडरिये के द्वारा जो दी गई हॉस्पिटलिटी मतलब उसके साथ वो व्यवस्था थी रहने की, उसको खाना दिया उससे और जो अच्छी बात है उसके साथ की गडरिये ने उनसे बड़ा ही इम्प्रेस हुआ. Though still tired, the king decided to depart the next morning. थका होने के बावजूद भी राजा ने अगली सुबह वहां से चलने का निर्णय किया. He said, उसने कहा, many thanks of your kindness to a poor traveler. कि आपने एक गरीब यात्री के प्रति इतनी दया दिखाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. I have a long way to go. मुझे बहुत दूर जाना है. Permit me to leave. मुझे जाने की आज्ञा दीजिए. Looking straight into the eyes of his guest. अपने मेहमान की आंखों में देखते हुए the Safford replied. अब गडरिये ने उत्तर दिया, Thank you, your majesty. महाराज धन्यवाद, आपका धन्यवाद. For paying me the compliment of visit. कि आप इस गरीब के घर पधारे, आप मेरे घर आए महाराज, इसके लिए आपका धन्यवाद. The king was astonished as well as pleased. राजा पहले तो चकित हुआ और साथ में प्रसन्न भी हुआ, खुश हुआ. He is indeed very wise. He thought to himself. उसने अपने आप सोचा मन में कि ये वास्तव में बहुत बुद्धिमान है. I need people like him to work for me. मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए काम करें. And the king appointed this humble Safford the governor of a small district. और राजा ने इतने विनम्र गडरिये को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. Although he rose to power and dignity, अब उसके पास पावर थी, शौर्य था. अच्छा, the Safford remained as humble as ever. लेकिन फिर भी वो जो गडरिया था पहले की तरह दयालु रहा. People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness.
लोग उससे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि वो बड़ा बुद्धिमान था और लोगों के साथ सहानुभूति जताता था उनके दुख दर्द में, और बहुत ही अच्छा इंसान था। He was kind and just one and all. वो हर एक के प्रति दया का भाव रखता था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. जल्द ही उसकी जो गुणगान था वो पूरे के पूरे देश में फैलने लगा। Now the governor of other provinces grew terribly jealous of him. अब जो दूसरे देशों के, दूसरे जिलों के जो गवर्नर थे वो उससे थोड़ा सा जेलस फील करने लग गए थे। And began to talk to the king against him. और राजा से उसके अगेंस्ट बातें करना स्टार्ट कर दी थी। They said, उन्होंने कहा, he is very dishonest. वो बड़ा बेईमान है। And keeps for himself a part of the money that he collects as a tax from the people. और जो लोगों से वो टैक्स वसूल करता है उसमें से बहुत सारा धन वो अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him? They added, उन्होंने एक बात और मिला के कही। क्या कही? Why did he always carry with him? वो अपने साथ हमेशा क्यों रखता है? क्या? An iron chest, एक लोहे का संदूक। Perhaps, शायद, he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद जो उसने गुप्त रूप से पैसा इकट्ठा किया है वो इस पैसे को इस संदूक में रखता होगा। After all, they said mockingly, उन्होंने थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए, मतलब हल्की सी आवाज में कहा, he was an ordinary shepherd. वो एक साधारण सा गडरिया था। And could behave no better. और ऐसी ही हरकतें करेगा। उन्होंने एक टीजिंग से वे में कहा, चिढ़ाने वाले वे में कहा कि वो तो एक साधारण सा गडरिया है और ऐसी ही हरकतें करेगा। At first, the king did not pay attention to these reports. शुरुआत में तो राजा ने जो रिपोर्ट्स आई थी उस गवर्नर की, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया। But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? लेकिन कब तक राजा जो ये स्टोरीज आ रही थी उसके गवर्नर से या फिर रिपोर्ट्स आ रही थी उनको कब तक इग्नोर करता? One thing was certain, एक चीज तो निश्चित थी। The king discovered, जो राजा ने भी देखी, राजा ने भी जांच की जिसकी, The new governor did carry an iron chest with him all the time. जो नया गवर्नर था जिसको राजा ने अपॉइंट किया था वो हमेशा अपने साथ लोहे का संदूक रखता था। So one day, एक दिन, the new governor was summoned to the palace. तो एक दिन गवर्नर को महल में आने के लिए समन भेजे गए, चिट्ठी भेजी गई। He came riding on his camel. वो अपने ऊंट पर सवार होकर के आया। And to the everyone's delight, और हर एक व्यक्ति उत्सुक था, the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. और हर एक आदमी एकदम उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सबने देखा कि वो जो आयरन चेस्ट जिसका जिक्र हमेशा होता था वो उस न्यू गवर्नर ने कैमल की पीठ में बिल्कुल अपने पीछे अपने आप से सटा कर रखा हुआ था। नाउ द किंग वॉज वेरी एंग्री। अब राजा बड़ा गुस्से में हो गया। He thundered, वो गरजा, Why do you always carry that iron chest with you? आप हमेशा ये लोहे का संदूक अपने साथ क्यों रखते हो? What does it contain? और इसके अंदर क्या है? The governor smiled. अब जो गवर्नर था वो मुस्कुराने लगा। He asked his servant to bring in the chest. अब उसने अपने नौकर से, जो उसका सर्वेंट था, उसने कहा कि इस चेस्ट को लेकर के आइए। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. अब हर एक व्यक्ति बड़ा उत्सुक था कि ये कब संदूक खोला जाए और उसके अंदर क्या निकलेगा, हर कोई जानना चाहता था। But how great was their astonishment. लेकिन सब एकदम से चकित हो गए। And even the king himself, और राजा भी बड़ा चकित हो गया जब वो उसने संदूक खोला, एकदम से आश्चर्यचकित हुआ। When the chest was opened, जब वो संदूक खोला गया, no gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. ना कोई सोना था, ना चांदी, ना हीरे जवाहरात, बस एक पुराना सा कंबल था जो उसमें से बाहर निकला। Holding it up proudly, बड़े गर्व से इसको पकड़ते हुए the shepherd said, गडरिये ने कहा, This, my dear master, मेरे मालिक, is my only treasure. यही मेरा खजाना है। I always carry it with me. मैं हमेशा इसको अपने साथ रखता हूँ। But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district. The king asked. राजा ने कहा कि आप अब एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तो आप इतने साधारण से कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो? To which the shepherd replied with quiet dignity. अब गडरिये ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया,
दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। ये जो ब्लैंकेट है मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ इट एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। अगर भविष्य में कभी, आने वाले समय में कभी महाराज आपने मेरे जो ये ऐशो आराम है मुझसे वापस ले लिए, तो ये कंबल मेरा तब भी साथ देगा, इसलिए मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। हाउ प्लीज द किंग वाज। अब राजा बड़ा खुश हुआ। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने ये जवाब दिया कि वो अपने साथ कंबल क्यों रखता है, तो उसको सुनकर के राजा तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन जो जेलस हुए थे गवर्नर वो बड़े शर्मिंदा हुए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। कि उस धरती पर वो जो गडरिया था वो सबसे विनम्र, सबसे दयालु और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, उनको एहसास हो गया था। The king made him the governor of a much bigger district that very day। और उस दिन के बाद राजा ने उसको और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। This was the story students। स्टूडेंट्स आपको स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।